जस्ट इमेजिन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ होगी एक्सपायरी के दिन। तो एज अ ऑप्शन सेलर आपके लिए ये वरदान होगा, ठीक है। ऑल्दो इस टूल की जो एक्यूरेसी है वो 100% नहीं होगी, बट स्टिल इट कैन हेल्प यू अ लॉट। उसी टूल की बात करने आ रहा है हम इस वीडियो में, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड प्लीज बीच में छोड़ के मत जाना यार, नहीं तो फिर बिना मतलब स्ट्रेटजी पूरी नहीं होगी और आप कहोगे बाद में कि काम नहीं कर रही है, कैसे बढ़ाते हो, ये कर रहे हो क्या, ठीक है। ये सब मत करना, पूरा देखना, तभी आपको मजा आएगा और तभी स्ट्रेटजी आपको समझ में भी आएगी। हाय गाइस, माय नेम इज वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से जो बात करते हैं, सब पैसे कैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात भी करते हैं। आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज हम इसमें फिर से टूल की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एक टूल की बात की थी, ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसी लॉजिक को हम कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्स पेन थ्योरी, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी थ्योरी है और अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। आज से 5-6 साल पहले मैक्स पेन थ्योरी की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। आज की डेट में उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, बट स्टिल इट वर्क्स। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको 100% इस पर रिलाई कर सकते हो, वो तो किसी भी स्ट्रैटेजी पे नहीं कह सकते आप क्या उस पर 100% रिलाई कर सकते हो, बट स्टिल इफ़ यू आर अ ऑप्शन सेलर आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। इवन फॉर ऑप्शन बायर्स ऑल्सो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये आपकी हेल्प कर सकता है टू डिसाइड टारगेट और स्टॉप लॉसेस, ओके। तो इस वीडियो में हम जा रहे हैं बात करने मैक्स पेन थ्योरी की, बट पहले समझना पड़ेगा कि भाई मैक्स पेन होता क्या है, ठीक है। मैक्स पेन मतलब बहुत दर्द। ऐसा समझ लो कि आप टीनेजर हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, ठीक है। तो एक्स को देखने पे जो दर्द होता है उससे कहीं ज्यादा दर्द अगर होता है तो उसको मैक्स पेन बोलेंगे इन केस ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ मैक्स पेन हम किसकी बात कर रहे हैं, ओके। किसको दर्द होना चाहिए, किसी को तो दर्द होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो दो लोग हैं, एक ऑप्शन बायर होते हैं, एक ऑप्शन सेलर होते हैं। दोनों में से किसी को दर्द होगा, ठीक। ऑप्शन सेलर वो होते हैं जो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। ऑप्शन बायर वो होते हैं जो छोटे प्लेयर हैं। आपको ही पता है, हमने पिछले सेशन में इसको कवर भी किया था, ठीक। अब देखो, ऑप्शन बायर अगर छोटे प्लेयर हैं, ऑप्शन सेलर बड़े प्लेयर हैं, तो आइडिया लगा लो दर्द किसको होगा, ठीक है। बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को दर्द देंगे। सिंपल सा लाइफ का रूल है, बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़ा इंसान छोटे इंसान को दर्द देता है, तो यहाँ पे बायर्स को दर्द होगा। तो मैक्स पेन बायर्स के मैक्स पेन की बात कर रहा है इस पर्टिकुलर थ्योरी में। तो हम इसको एक जीरो सम गेम मानते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन बायर अगर पैसे लूज कर रहा है तो ऑप्शन सेलर पैसे बनाएगा, ऑप्शन सेलर अगर पैसे लूज कर रहा है तो ऑप्शन बायर पैसे बनाएगा। ये जीरो सम गेम है, ठीक। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम पेन कहने का मतलब है कि ऑप्शन बायर को पैसे लूज करने हैं, इसका मतलब क्या हुआ उल्टा, कि मैक्स पेन पे ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा, है ना। अगर मैक्स पेन हम बायर की बात करें तो मैक्स पेन पे ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा पैसे लूज करेगा और मैक्स पेन पे ही ऑप्शन सेलर सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे दो टाइप के सेलर हैं, या तो वो कॉल सेल करके रखा होगा या तो पुट सेल करके रखा होगा। तो दोनों में कौन पैसे बनाएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर मान लेते हैं दोनों ही ताकतवर सेम है, ठीक है, दो ताकतवर सेम इंसान है, तो कैसे डिसाइड होगा कि भाई कौन ज्यादा ताकतवर है कौन कम ताकतवर है। जनरली आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर दो पार्टी नहीं एक दूसरे से कंपीट कर पा रही है तो दोनों मिल जाती है। तो सेम केस यहां भी होता है, ठीक है। अगर पुट सेलर और कॉल सेलर कंपीट नहीं कर पाएंगे तो पुट सेलर और कॉल सेलर दोनों समझौता करेंगे और एक लेवल पे आएंगे जहां पे दोनों का मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए, ठीक। उस लेवल को हम बोलते हैं मैक्स पेन, जहां पे ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस होगा, उसको हम बोलते हैं मैक्स पेन, ठीक है। अब मैक्स पेन क्यों होता है आपको पहले समझा रखा है मैंने कि देखो ऑप्शन सेलर ही मार्केट को चला रहे हैं, ऑप्शन बायर तो सिर्फ पैसे डुबाने आते हैं। अब कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, 2 लोग हैं 4 लोग हैं जो ऑप्शन सेलिंग में भी पैसे बना रहे हैं, ऑप्शन बाइंग में पैसे बना रहे हैं। यार 1-2 लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं, जो सिचुएशन मार्केट में है या फिर जो थ्योरी मार्केट की है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपने YouTube पे 2 लोगों को देख लिया ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाते हुए, 3 लोगों को देख लिया ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाते हुए, वो पूरा मार्केट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो रेयरली 0.1% भी नहीं डिफाइन करते मार्केट को, ठीक है। तो ये मत सोच के चलना किसी एक को देख के कि मार्केट उस तरीके से काम करता है। ट्राई टू हैव अ बिगर पिक्चर, और बिगर पिक्चर में ऑप्शन बायर ऑलवेज लूज मनी एंड ऑप्शन सेलर ऑलवेज मेक मनी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है। आप ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट खोल के, ठीक है, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट खोलोगे, आपका कुछ ऐसा दिखेगा जब लॉगिन कर लोगे। तो आपको यहाँ पे आना ओपन इंटरेस्ट पे, यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन इंटरेस्ट, ठीक। ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है मैक्स पेन पे, ठीक है। मैक्स पेन पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एक आपको एक
ग्राफ दिख रहा है, अगर अभी हम देखें तो मैक्स पेन क्या है 17,050, मतलब कि स्टॉक इसके आसपास कहीं क्लोजिंग देगा, ठीक है, 17,050 के आसपास कहीं क्लोजिंग देगा, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का होगा और सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शन बायर का होगा। ठीक, अब देखो मैक्स पेन में अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है और ये आपका मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है ऑप्शन सेलर का, ठीक है, मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है ऑप्शन सेलर का। तो ये यहां से ऊपर तक गया। अब देखो हर जगह जितना भी आप नीचे की तरफ आ रहे हो वो पुट ऑप्शन सेलर है, ठीक है, जितना भी आप नीचे की तरफ आ रहे हो वो पुट ऑप्शन सेलर है जिनका लॉस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इनका लॉस बढ़ता जा रहा है। जितना ऊपर जाओगे वो कॉल ऑप्शन सेलर है और ऊपर जाओगे तो उतना उनका लॉस बढ़ता जाएगा। अब इस पॉइंट पे आप देखो सबसे कम लॉस है दोनों का, ठीक है, सबसे कम लॉस है एंड दैट्स वाई ये मैक्सिमम पेन का पॉइंट है। यहां पे ऑप्शन बायर का सबसे ज्यादा लॉस होगा। तो आप जब भी ऑप्शन चेन के एनालिसिस करो या फिर जब भी आप मार्केट को भी देखो, ठीक है, जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करो तो हमेशा आप मार्केट को ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखो, तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसे बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा आपको ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखना मार्केट को, ना कि ऑप्शन बाय के नजरिए से, ठीक है। अब मेरे को ये पता चलेगा कि 17,050 के आसपास मार्केट बंद होगा तो मैं सेलिंग में कैसे पैसे कमा सकता हूं? सिंपल सी बात है, उसके आसपास का आप कॉल पुट सेल कर सकते हो और आप पैसे वहां पे अर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि अगर 17,050 पे स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग हो रही है तो कौन सा कॉल और कौन सा पुट आप सेल करोगे कि आपको प्रॉफिट हो। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बताना कि क्यों नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको समझ सकते हो। ओके, तो मैक्स पेन के 3 इस्तेमाल हैं। पहला कि टू आइडेंटिफाई द क्लोजिंग ऑफ इंडेक्स, कहां क्लोज होने वाला है, ठीक है। दूसरा इस्तेमाल है टू सेट स्टॉप लॉस और तीसरा है टू सेट टारगेट, ठीक है। तो क्लोजिंग कहां होने वाली है हमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब यार टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे सेट होगा, इसकी बेसिस पे कैसे होगा? देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं आप कहीं ट्रेड कर रहे हो और स्टॉक का मैक्स पेन है 17,050 बीते हैं और स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपका मे बी 16,900 के पास या फिर 16,950 के पास, ठीक है, उस पर्टिकुलर लेवल पर ट्रेड कर रहा है और वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मान लेते हैं कि मैक्स पेन आपका 17,500 का, ये 17,050 की लाइन है, ठीक है। स्टॉक अभी आपका ट्रेड कर रहा है 17,050 के नीचे, ठीक, और यहां पे उसने एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट दिया तो क्या करोगे? बाई करोगे, डेफिनेटली बाई करोगे। कॉल बाई किया आपने, ठीक। अब टारगेट कहां लगाओगे? क्योंकि ये आपका मैक्स पेन है, इसको क्रॉस करना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा एंड दैट्स वाई आपका ये टारगेट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन सेट टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स पेन। अब देखिए हमेशा ये नहीं काम आएगा, लेकिन अगर मैक्स पेन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है टारगेट सेट करने में। टारगेट सेट कर लिया और उसी का उल्टा अगर आप मान लेते हैं ऊपर है, मैक्स पेन से ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इसने ब्रेक डाउन दे दिया तो यहां पे भी टारगेट सेट कर सकते हो आप, ठीक है, यहां पे भी टारगेट सेट कर सकते हो आप। सेलिंग साइड का ये आपका टारगेट होगा क्योंकि इससे नीचे निकलेगा नहीं, मुश्किल है कि इससे नीचे निकले, मैक्स पेन है तो इसको ब्रेक करना शायद उसके लिए मुश्किल हो, तो ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक। अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो उसमें क्या कर सकते हो? मान लेते हैं आपका ऊपर ट्रेड कर रहा है इससे और यहां ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इन दैट केस यू कैन कंसिडर मैक्स पेन एज अ स्टॉप लॉस एज वेल, बिकॉज इससे नीचे अगर निकल गया, इससे अगर नीचे निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस तो वैसे हिट होना है, ठीक है, क्योंकि वो मैक्स पेन एक तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर उसको ब्रेक कर देता है स्टॉक तो देयर माइट बी अ चांस कि और नीचे चला जाएगा। अब एक बात समझो, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ओके, क्यों होते हैं इंपॉर्टेंट? जस्ट इमेजिन ये आपका मैक्स पेन का लेवल है, ठीक है, मैक्स पेन का लेवल है, यहां पे कॉल सेलर भी है और पुट सेलर भी है, ओके, कॉल सेलर भी है, पुट सेलर भी है। मान लिया ये एक मूवमेंट आई जिसमें स्टॉक ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्टॉक ने इसको ब्रेक कर दिया। अब हमेशा तो बड़े प्लेयर्स मार्केट को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, अगर एक तगड़ी मोमेंटम है या फिर एक अच्छा वॉल्यूम है, बड़े प्लेयर भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर मार्केट नीचे जाता है यहां से, ठीक, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया उसको, तो यहां पे होंगे पुट सेलर, होंगे ना, पुट सेलर होंगे। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा,
तो हमेशा तो यार बड़े प्लेयर मार्केट को कंट्रोल करेंगे नहीं। मान लो अगर मोमेंटम ज़्यादा है मार्केट में, वॉल्यूम ज़्यादा है मार्केट में, तो उस टाइम पे बड़े प्लेयर भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस केस में अगर पुट सेलर ने सेल कर रखा है अपना, तो क्या होगा, लॉस होगा उसका, और लॉस को कवर करने के लिए क्या करेगा, पोजीशन एग्जिट करेगा। पुट सेलर को पोजीशन एग्जिट करने के लिए पुट बाई करना पड़ेगा। पुट सेलर को पोजीशन एग्जिट करने के लिए पुट बाई करना पड़ेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ इमीडिएट बाइंग इफेक्ट, जिसकी वजह से मार्केट और तेजी से नीचे जाएगा। ठीक, दैट्स वाई ऐसे जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जिन जैसे मैक्स पेन की बात कर ली हमने, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस आपने इंपॉर्टेंट लेवल निकाले हैं, वो इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको ब्रेक करने के बाद देयर माइट बी ए चांस कि वहां पे एक इमीडिएट इंपैक्ट आए बाइंग का, जिससे मार्केट बहुत तेजी से मूव कर जाएगा। और वो मे बी सस्टेनेबल हो, मे बी सस्टेनेबल ना हो, लेकिन आपका इमीडिएट इफेक्ट में प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है और लॉस भी ज्यादा हो सकता है। दैट्स वाई आपको हमेशा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब मैक्स पेन हो गया वो, या फिर अगर हम आगे पीसीआर पढ़ेंगे तो पीसीआर हो गया वो, या फिर ऑप्शन चेन के बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे ओआई ज्यादा है वो हो गया। कोई भी है, आपको उन पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है मैक्स पेन, जिसकी हेल्प से आप अपना मार्केट का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, आप अपना मार्केट में टारगेट सेट कर सकते हो, और तो और मार्केट कहां पे क्लोज हो सकता है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको मैक्स पेन समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि नहीं समझ में आया है, और क्या समझ में नहीं आया उसके आगे लिखना। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दो और कमेंट बता देना हाँ भाई समझ में आ गया, ताकि मेरे को भी तसल्ली मिले। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा, समझे ना, समझ रहे ना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।